अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट 7th क्लास, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने करना है हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमने करना है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं और फिर हमने उनको किस तरह से ऐड करना है और किस तरह से उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट वन है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं जो ओवर की फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में हो, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। रैशनल नंबर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं 2/3, ठीक है। 2/3 फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, 3/4, 4/6। इस तरीके से अगर आपसे कहा जाए 4 रैशनल नंबर है या नहीं है, तो स्टूडेंट्स 4 भी आपके पास रैशनल नंबर होता है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे 1 मौजूद होता है। तो ये हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर। आज हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से दो नंबर्स को, यानी दो रैशनल नंबर्स को किस तरीके से ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज 2.2। जी स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, ठीक है। बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है कि हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले इसके होल को खत्म करना है। 12 8s आर 96, 96 प्लस 5 आ जाएगा 101 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 11 4s आर 44 और आ जाएगा 45 ओवर 4। अब आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आ जाएगा 12। ये स्टूडेंट्स आपके पास कोई से दो देखे रैशनल नंबर है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में, हम इनको क्या सीख रहे हैं, ऐड करना, ठीक है। अब 12 आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा 101 प्लस 4 3s आर 12, यानी आपने 45 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 101 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया। अब 45 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर आप अपनी रफ वर्क की बना सकते हैं। 45 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5s आर 15, 3 4s आर 1 कैरी चला जाएगा, 3 4s आर 12 और 1 13, तो यहाँ पर आ गया 135। अब 135 में आप 101 को ऐड करें, 6 3 2, तो ये आंसर आपका आ गया 236 ओवर 12। अब स्टूडेंट्स, आंसर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है होल की फॉर्म में, तो आपने इसका आंसर भी इन द फॉर्म ऑफ होल में निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 236 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, ठीक हो गया। 12 1s आर 12, 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गए 1 6। अब आपने 12 का टेबल पढ़ना है। 12 का टेबल अगर आप पढ़ें, 12 9s आर क्या होता है, इधर ही कर लेते हैं। 12 9s आर 9 2s आर 18, 1 कैरी 9 1s आर 9, तो ये आता है 108, ठीक है। ये हमारे पास 8 आ गया। देन आप इसको लिख देंगे 19 होल नंबर 8 ओवर 12। नहीं चले स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको किसी तरह से करेंगे। 8 8s आर 64, 64 प्लस 3 67 ओवर 8 प्लस 10 3s आर 30, 31 ओवर 3। एलसीएम ले लेंगे, 8 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 24। अच्छा, अब 8 3s आर 24, यानी 67 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 का टेबल 24 तक पढ़े तो 8 पे जाता है, यानी इसको हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने अपनी रफ वर्क की लाइन बना लेनी है, ठीक है। रफ वर्क का अलग से आपने कॉलम बनाना है। अब 67 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 7s आर 21, 1 2 कैरी, 3 6 आर 18 और ये आ जाएगा 2201, ठीक हो गया। अब आगे आपने 31 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ। 8 1s आर 8, 8 3s आर 24, ये आ गया हमारे पास 248, ठीक हो गया। अब 248 में आप प्लस करेंगे 201, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 449। ये हमने इधर लिख दिया 449 ओवर
हमें होल नंबर में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 449 डिवाइडेड बाय 24, 24 1s are 24। अब 24 को आप किससे मल्टीप्लाई करें, 209 से, कम वैल्यू आए जी। 24 को हम कर लेते हैं 8 के साथ, 8 4s are 32, ठीक है। 9 से कर लेते हैं या नहीं, ठीक है। 24 को 8 से करेंगे तो आता है हमारे पास 192। 9 में से 2 गए 7, यहाँ से आपने कैरी लिया, 10 में से 9 गए 7, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 होल नंबर 1/24, ठीक है। ये हमारा हो गया जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 24 को 18 से किया तो ये आता है, तो हम इसको जब लिखेंगे तो आ जाएगा 18 होल नंबर 17/24। जो स्टूडेंट्स ये होता है, ये वैल्यू हमारी इधर साइड पे आती है 17/24, इससे हम डिवाइड करें उसमें इन द एंड हमेशा इधर ही आना है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 जी स्टूडेंट। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 13। अभी जो दो क्वेश्चन हमने किए थे वो प्लस के साथ किए थे, अब हमने क्या करना है कि दो रैशनल नंबर्स को सबट्रैक्ट करना है, बिल्कुल सेम उसी की तरह है जैसे एडिशन में हम कर रहे थे। पहले इसका होल खत्म करेंगे, 9 5s are 45 और ये हो जाएगा 46 ओवर 5 माइनस 5 2s are 10 प्लस 3 13 ओवर 5। नाउ हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स। एलसीएम 5 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों सेम है तो 5 आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है, यानी आपने इसको भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 1 के साथ। तो ये आ गया 46 माइनस 13, 46 में से माइनस 13 करें तो आता है 33, ठीक हो गया। 33 ओवर 5, आप इसको डिवाइड कर रहे हैं 33 को 5 के साथ, 5 6 are 33 बच गया, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर 6 होल नंबर 3 ओवर 5, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब आ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ स्टूडेंट्स। इसमें भी आपने टू रैशनल नंबर्स को क्या करना है, माइनस करना है। उसके लिए भी आप क्या करेंगे कि आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे 14 को 6 के साथ, 6 4s are 24, 4 2 कैरी, 6 1s are 6 plus 2 which is 8, ठीक है। 84 में प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 85 ओवर 6, माइनस 7 3s are 21 plus 1 which is 22 ओवर 3। एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 6, यानी 85 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 का टेबल 6 तक स्टूडेंट्स 2 टाइम्स पे जाता है, तो 22 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 85 1s are 85 minus 22 2s are 44। अब 85 में से आपने माइनस करना है 44 को, माइनस प्लस स्टूडेंट्स आपने बहुत एहतियात से करना होता है, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे 5 में से 4 गए आपके पास आता है 1, 8 में से 4 गए 4, 41, ठीक है। 41 ओवर 6। अब आपने जब देखना है डिवाइड हम कब करते हैं, जब हमारा यहाँ पर यानी ये होता है हमारा न्यूमरेटर और ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा आ जाता है तब हम उसको डिवाइड करके आंसर होल नंबर में निकालते हैं। 41 को 6 से करें, 6 6 are 36, 5 बच गया, तो यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 6 होल नंबर 5 ओवर 6, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 जी स्टूडेंट। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने टू रैशनल नंबर्स को माइनस करना है। अब इस 8 को देख के आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये तो रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में बताया था स्टूडेंट्स कि जैसे 8 है या 4 है ऐसे लिखा जाए जिसके नीचे कुछ नहीं होता, इट मींस उसके नीचे 1 मौजूद है, और रैशनल नंबर हमारा क्या होता है, ओवर की फॉर्म में होता है, ठीक हो गया। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारे पास आ गया 8, माइनस इसको आप लिख सकते हैं 1 अपनी आसानी के लिए। 3 3s are 9, 9 plus 2 11 over 3, ठीक हो गया। अब आपने इसका एलसीएम ले लेना है, 3 एलसीएम आ जाएगा। 1 का टेबल 3 तक पढ़े तो 3 पे जाता है, यानी हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको हमने किससे
से मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। 8 3 आर 24 माइनस 11 1 आर 11, 24 माइनस 11 करें तो आ जाएगा आपके पास 13/3। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 13/3 को, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 4/1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया आप सबको। और अगर स्टूडेंट्स आपको भी समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्वेश्चन नंबर 1 का, और हमारे इस आज के टॉपिक का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलते हैं, इसी में भी देखिए स्टूडेंट्स 8 की तरह उसने 13 खाली लिखा हुआ था कंफ्यूज करने के लिए, इट मींस इसके नीचे भी 1 मौजूद है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13/1 minus 6 5s are 30, 30 plus 5 which is 35/6। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 6, यानी 1 का टेबल 6 पे 6 टाइम जाता है, 13 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, और 35 को आपने 1 के साथ, क्योंकि 6 का टेबल 6 पे 1 टाइम जाता है। अब 13 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 3s are 18, 8 1 कैरी, 6 1s are 6 plus 7, ठीक है, प्लस 1 करेंगे 7 हो गया, तो ये आ गया आपके पास 78 माइनस 35। जी स्टूडेंट 35 को इसमें से आप माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 8 5, 8 में से 5 गए 3, 7 में से 3 गए 4, ठीक है, ये आ गया 43/6। अब 43 को आप अंदर रखेंगे, 6 के साथ आपने इसको डिवाइड कर देना है। 6 का टेबल पढ़े, 6 5s are 30, 6 6 7s are 35, 6 8s are 6 6 are 36, 6 7s are 42, ठीक है, 6 7s are 42, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 7/1/6, ठीक है। इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं इजाजत चाहूंगी, और आपने ये 1 क्वेश्चन को होमवर्क करना है क्लास 7th में, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो मजीद वीडियोस के साथ आपको मैं मिलूंगी। और आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आया आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।